नमस्कार दोस्तों। अभी आप देख रहे हैं स्क्रीन में कि यह है कृषि संगणना। कृषि संगणना मतलब एग्री 2021-22 फेज वन ऐप जो आपके स्क्रीन में दिख रहा है। यह ऐप यह इस ऐप में अभी सभी लोग, सभी पटवारी बंधु काम कर रहे हैं। यह हमारी स्क्रीन है जिसमें आपको लॉगिन करना है अपनी आईडी से। और यहाँ मैंने यूज़र आईडी डाल दी है और यहाँ मैं अपना पासवर्ड डाल रहा हूँ। पासवर्ड डालने के बाद इस तरह की स्क्रीन आपकी लॉगिन करने के बाद ओपन होती है। यहाँ आपके बाएं तरफ जो तीन लाइनें खुली हैं, इसमें आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ सबसे पहले ऊपर वाला है डाउनलोड डाटा। तो डाउनलोड डाटा में यहाँ आपको सबसे पहले क्लिक करना है। डाउनलोड डाटा में क्लिक करेंगे तो आपके जो भी असाइन गांव हैं, जो आपकी आईडी में असाइन किए हुए हैं, उस गांव का डाटा आपके यहाँ डाउनलोड होके आ जाएगा। तो यह डाउनलोड करने पर आपके जो काम करना है उसमें आपको सुविधा हो जाएगी। यहाँ आप सबसे पहले आप क्लिक करेंगे आप डाटा एंट्री में। जैसे आप डाटा एंट्री में यदि आप क्लिक करते हैं तो यह आपके दिखती है लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश, जिसमें भी आपको सुविधाजनक हो। तो जिला और तहसील ये आपके अनहाइड है, वो हाइड करके रखा हुआ है। तो गांव आपके अनहाइड है। यहाँ आपको अगर एक से अधिक गांव है तो यहाँ आपको चूज करना पड़ेगा कि किस गांव में आप कर रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ आप अपना जो मेरी आईडी में असाइन गांव है वह मैंने चूज किया है। तो यह क्षेत्रफल की इकाई हेक्टर में बाय डिफ़ॉल्ट है। तो इसमें आगे दिख रही है बाजार और दुकान। तो आपके जो गांव है उसके गांव के आसपास बाजार और दुकान है। यदि गांव के भीतर है तो एक सिलेक्ट कर लीजिए। ग्राम से बाहर परंतु 5 किलोमीटर के भीतर है तो दो सिलेक्ट कर लीजिए। ग्राम से बाहर किंतु 10 किलोमीटर के भीतर है तो तीन सिलेक्ट कीजिए। और ग्राम के बाहर परंतु 20 किलोमीटर के भीतर है तो चार। और ग्राम से बाहर परंतु 20 किलोमीटर से अधिक है तो पाँच सिलेक्ट करना है। जैसे जिस गांव का मैं काम कर रहा हूँ वह ग्राम के बाहर परंतु 5 किलोमीटर के अंदर है। इसी प्रकार कस्टम हार्वेस्टिंग का है और इसमें भी आपको जो भी आपकी कैटेगरी के अंदर आता हो वह सिलेक्ट करना है। और अवशीतन भंडार मतलब जो भी कोल्ड स्टोरेज है, जो कोल्ड स्टोरेज है, देखिए हिंदी से मैंने इंग्लिश की है तो यह बात आपके समझ में आ जाएगी कि यह कोल्ड स्टोरेज के लिए कहा गया है। कोल्ड स्टोरेज कितने एरिया में है, आपके गांव के आसपास है। तो यह भी ग्राम के भीतर, ग्राम के बाहर 5 किलोमीटर के अंदर भीतर दो कोड के लिए है। तो मैं यहाँ सेलेक्ट कर रहा हूँ। बाजार मंडी वगैरह है तो यदि आपके गांव के पास में है तो आप एक सिलेक्ट कर लीजिए। और ग्राम के बाहर परंतु 5 किलोमीटर के भीतर है तो दो। और ग्राम के बाहर किंतु 10 किलोमीटर के भीतर है तो तीन कोड सिलेक्ट करना है। और 4 नंबर कोड के लिए ग्राम के बाहर परंतु 20 किलोमीटर के भीतर है। और 5 कोड के लिए ग्राम के बाहर परंतु 20 किलोमीटर से अधिक दूरी में है तो 5 नंबर कोड सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे इस गांव से बाजार 5 किलोमीटर के भीतर है तो मैंने 2 नंबर कोड सिलेक्ट किया है। इसके बाद आप पिन कोड डालना है। और सबसे लास्ट कॉलम है भौगोलिक क्षेत्रफल। यह बहुत ज़रूरी है। आप जितना भी आपके B1 जो कंप्यूटर से आपके जनरेट होती है वह यहाँ पर आपको डालनी है। इसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने पर आप देखिए ऊपर एक सर्च कॉलम आ रहा है, यदि आप देख रहे हो। और एक सेव टैब आ रहा है दाएं तरफ और बाएं तरफ सर्च कॉलम। तो जब सर्च कॉलम आपके आ रहा है तो यह सर्च कॉलम आपको सबसे पहले क्लिक करना है। तो सर्च कॉलम क्लिक करेंगे तो यहाँ देखेंगे एक आ रहा है इनकम्प्लीट डाटा 167 खसरा है जो इनकम्प्लीट है। और कंप्लीट डाटा में 4 खसरे दिख रहे हैं जो मैंने पहले से काम करके रखा हुआ है। तो हम इनकम्प्लीट डाटा जो 167 खसरा दिख रहे हैं इसमें हम क्लिक करेंगे। तो इसमें क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ सीरियल नंबर, नेम ऊपर देख रहे हैं, फादर्स नेम, खाता नंबर वगैरह से आप सर्च कर सकते हैं। तो मैं इसको नाम पर क्लिक करता हूँ। तो देखिए नाम पर क्लिक करते ही ये हमारे जो नाम लिखे हैं और उसके नीचे आपका खसरा नंबर भी शो हो रहा है।
तो इसमें कुछ एकल खाते हैं, कुछ शामिल खाता के नाम दिख रहे हैं। तो देखिए, मैं सबसे पहले ये खसरा नंबर जो चूज करूँगा उसकी जानकारी यहाँ पर भरूँगा। तो सबसे पहले जो मेरे पास डाटा है जिसकी मैं जानकारी भरूँगा, वो देखिए मैंने 328 खसरा नंबर उसकी पे क्लिक किया है। देखिए 328 इस नंबर पे मैं जानकारी भर रहा हूँ 96 सीरियल नंबर से। तो मैं इसमें क्लिक किया तो यहाँ एक आ रहा है डिस्प्ले, डू यू वांट टू व्यू दिस शेड्यूल। तो यहाँ आपको यस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यस पर क्लिक करेंगे तो यह उसकी जानकारी दिखा रहा है कि इसका सीरियल नंबर 96 है और खाता संख्या मतलब खसरा नंबर 328 है। और नाम, पिताजी का नाम, यह बाय डिफ़ॉल्ट आपने जो डाटा डाउनलोड किया अपने गांव का उससे यह शो हो रहा है। इसके बाद 5वें नंबर पर टैब पर जो आपको जानकारी भरना वह जोत का प्रकार। जोत के प्रकार में एक नंबर एकल जोत है, यदि एक व्यक्ति है उसका तो एकल जोत सेलेक्ट करना है। यदि एक से अधिक है जोत के प्रकार है तो संयुक्त, और संस्थागत है यदि तो वो 9 नंबर सेलेक्ट करना है। तो मेरा यह खाता एकल है तो मैं इसलिए इसमें एकल में क्लिक करूंगा। इसके बाद जेंडर, जेंडर मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर का ऑप्शन है यहाँ, तो यह मेल है। और इसके बाद सामाजिक वर्ग, सामाजिक वर्ग में यह अनुसूचित जाति के अंतर्गत है तो मैं सिलेक्ट कर लूँगा। और इसके बाद देखिए आधार संख्या यदि है तो आप डाल दीजिए, मोबाइल नंबर यदि है तो डाल दीजिए। वैसे यह वैकल्पिक है मतलब ऑप्शनल है, यदि हो तो नेसेसरी नहीं है कि आप ज़रूरी है इसका फिल करना। इसके बाद 10वें नंबर में जो कॉलम है वह है निवास की जगह। निवास की जगह में यदि आप क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए 5 कोड हैं, उसी गांव में, उसी तहसील के अन्य ग्राम में, तहसील के बाहर परंतु राज्य के अंदर। 4 नंबर राज्य से बाहर और 5 नंबर है देश के बाहर। तो यह आपको देखना है कि वह किसान कहाँ का निवासी है। यदि उसी गांव का है तो आप एक नंबर सेलेक्ट करके निवास की जगह में उसी गांव का कोड सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आता है खसरा, उप खसरों की कुल संख्या 3 है, मतलब इस व्यक्ति के 3 खसरा नंबर है जो इससे एहसान किए हुए हैं। तो सबसे पहला एक नंबर में भरा हुआ है तो यहाँ देखिए उप खसरा क्रमांक या खसरा नंबर 328 दिख रहा है। भूमि का क्षेत्रफल है 0.356 आरे। तो ये आपको बाय डिफ़ॉल्ट जो डाटा आपका गांव का डाउनलोड हुआ है उसमें फिल करके आ रहा है। तो यहाँ आपको ये सब नहीं भरना है, आपको भरना है भूमि उपयोग की स्थिति। भूमि उपयोग की स्थिति में आपको यहाँ ध्यान रखना है कि नंबर 1 प्रचलित है और नंबर 2 प्रचलित नहीं है, मतलब उसमें जोत वगैरह नहीं हो रहा है या बंजर है या वन है, मतलब उसमें फसल प्रोडक्शन नहीं होता है तो वहाँ नंबर 2 चूज करना। नंबर 1 मतलब उसमें खेती वगैरह का काम होता है। तो यहाँ आप नंबर 1 में प्रचलित करेंगे तो देखिए प्रचलित जोत धारक, यहाँ आप क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए आपको दिख रहा है कि स्वयं के द्वारा, स्वयं का एवं स्वयं के द्वारा जोता गया। तो नंबर 1 मालिक के अलावा अन्य व्यक्ति लेकिन घर के भीतर, मतलब जिसके नाम जमीन है उसके अलावा घर के किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा इस पर खेती की जाती है तो वहाँ 2 नंबर सेलेक्ट करना है। नंबर 3 है पट्टे पर देना, मतलब पट्टे पर देते हैं बटाई पर या जैसे ठेके पर उस तरह पर देते हैं तो यहाँ 3 नंबर सेलेक्ट करना है। 4 नंबर है अन्यथा जोता गया, मतलब किसी अदर पर्सन के द्वारा जोता गया है, एनक्रोचमेंट वगैरह जिसको बोलते हैं, किसी अन्य का कब्जा है तो यहाँ आपको वह दिख गया। देखिए यह जैसे जमीन स्वयं के द्वारा जोता गया में आता है तो यह मैंने स्वयं के द्वारा जोता गया सेलेक्ट कर लिया है। और यहाँ आपको प्रचलित दो धारकों की संख्या 1 है, वही एक ही व्यक्ति जोत रहा है तो यहाँ आपको 1 नीचे दिख जाएगा। तो यहाँ आपको नीचे फिर आपको कन्फर्म आ रहा है तो कन्फर्म करना है। फिर देखिए अगला है क्रमांक 2, मतलब दूसरा अन्य खसरा आ गया है नेक्स्ट। तो इसके लिए यदि 1 से अधिक खसरे नंबर है उसी व्यक्ति के
तो जो ऊपर की जानकारी मतलब 1 से लेकर के 10 की 11 तक की जानकारी वो नहीं भरनी है। इसके बाद नीचे जो जमीन का जोत का प्रकार है वो बस उसमें सेलेक्ट करना है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि खसरा क्रमांक 329 आ गया, उसका रकबा आ गया है 469 आ रहे। इसके बाद भूमि उपयोग की स्थिति है, तो यह आपको यहाँ सेलेक्ट करनी है। मैंने प्रचलित है मैं सिलेक्ट कर दिया है। और इसके बाद इसका प्रचलित जोत धारक स्वयं के द्वारा जोता गया है, यह भी मैंने क्या कर दिया, कंफर्म कर दिया है। इसके बाद देखिए तीसरा खसरा नंबर भी आ गया है 330 नंबर, इसका रकबा है 0.809 आरे जो हमारी स्क्रीन में दिख रहा है। इसके बाद भूमि उपयोग की स्थिति, भूमि उपयोग की स्थिति में यहाँ यह हमारी जोता जाता है, ये मुझे मालूम है और मैं इसका सर्वे भी कर चुका हूँ। तो इसमें स्वयं एवं स्वयं के द्वारा जोता गया है, तो यहाँ आपको वो भर देना है कि ये स्वयं खेती कर रहा है। यदि वह कर रहा है तो जो भी कोड इसका है, तो मैंने इसको यहाँ कंफर्म कर दिया। अब देखिए मेरे तीनों खसरे नंबर भर चुके हैं। अब आपका जो दाएं तरफ है सेव बटन, यहाँ सेव बटन पर आप क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप मैसेज आता है सेव में डाटा अपलोड सक्सेसफुली। तो इस खसरे नंबर का डाटा आपका सक्सेसफुल हो चुका है, मतलब इस किसान का डाटा सक्सेसफुल हो चुका है। फिर नेक्स्ट काम करने के लिए आप यहाँ सर्च बटन पे जाएंगे, तो देखिए मैंने जो खाता थे वो 167 से पहले अब 166 बचे हैं। हमारे कंप्लीट डाटा में 5 खातेदार कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद हम फिर से नेक्स्ट के लिए सर्च करेंगे, तो यहाँ फिर नाम से सर्च करता हूँ मैं। तो देखिए यहाँ मैं एक ऐसा खाता लेता हूँ जिसमें 1 से अधिक खातेदार हो। देखिए जैसे यह खतरा नंबर सीरियल नंबर है 97 में 2 किसान दिख रहे हैं, तो मैं इसको सेलेक्ट किया है, यहाँ यस कर रहा हूँ। तो देखिए ये इसकी जानकारी आ गई है। इसमें जोत का प्रकार मैं संयुक्त लिख रहा हूँ और मालिकों की संख्या यहाँ 2 डाल दी है मैंने। और यहाँ जेंडर जैसे पुरुष, सामाजिक वर्ग अनुसूचित जाति, और निवास की जगह उसी गांव के जो लोग निवास करते हैं तो मैंने उसी गांव का कर दिया। यहाँ आपको देखना है कि आप नीचे देखेंगे तो यहाँ खसरा उपखसरों की संख्या कितनी, एक ही है, मतलब यह एक ही खसरा नंबर की जानकारी दिखा रहा है। तो यह खसरा नंबर 333 है जिसका रकबा लिखा हुआ भूमि का क्षेत्रफल और भूमि उपयोग की जानकारी स्थिति में, मतलब इस 333 में खेती होती है मुझे मालूम है, और यह स्वयं तथा स्वयं के द्वारा जोता गया है, मतलब ये स्वयं उसकी खेती करते हैं। तो इसके बाद मैंने इसको कंफर्म कर देना है इसकी जानकारी भरने के बाद। फिर इसके बाद देखिए ऊपर जो दाएं तरफ है सेव का बटन, इसमें सेव के बटन में क्लिक कर देना है। ये देखिए हमारा इतना डाटा भर चुका है। अब हम कुछ ऐसे खसरा नंबर सर्च करते हैं जो हमारे जोत में नहीं होते हैं, मतलब पड़ती हैं या उनमें खेती नहीं होती है, तो उनका भी आप डाटा देख सकते हैं। अब देखिए मैं इनकम्प्लीट डाटा में सर्च करके देखता हूँ जो मेरे खसरा नंबर जिनमें खेती नहीं होती, वह खसरा नंबर मैं आपको सर्च करके बताता हूँ, उसकी जानकारी भर के आपको बताता हूँ। जैसे अरुण कुमार क्या बोलते हैं, हाँ, अवधेश राधेश्याम शर्मा, इसमें मैं क्लिक करता हूँ। इसमें देखता हूँ, देखिए तो इसकी जानकारी मैं आपको खसरा नंबर 125/1/2/1 है, इसकी जानकारी भरता हूँ। तो इसका अवधेश शर्मा, पिता राधेश्याम शर्मा है, जोत का प्रकार एकल है और जेंडर मैंने चूज किया दिया है, और जे सामाजिक वर्ग में अदर में आते हैं। निवास की जगह जे उसी गांव के अन्य ग्राम की तहसील में है, तो यह मैंने सिलेक्ट कर दिया है। और यह गांव आता है, मतलब जहाँ के ये निवासी हैं वो राधे नगर के हैं, तो देखिए मैं वो गांव यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया है। अब भूमि का क्षेत्रफल यहाँ दिख रहा है। फिर आपको यहाँ देखना भूमि की स्थिति, यदि वह बंजर है या उसमें खेती नहीं होती है या जिसको बोलते हैं पड़ती है, तो वो मैं यहाँ से देखिए प्रचलित नहीं कोड 2 चूज किया है। इसके बाद यहाँ देखिए यहाँ सिलेक्ट 7 कोड हैं जिनसे आप देखें कि नंबर 1 कोड में वन है, नंबर 2 कोड में है गैर कृषि भूमि जिसमें भवन आदि बने हुए हैं, नंबर 3 है बंजर एवं आकृष्य भूमि,
नंबर 4 में स्थायी चारागाह अन्य चराई भूमि। नंबर 5 में विविध वृक्ष फसलों अंतर्गत भूमि है। नंबर 6 में कृषि योग्य बंजर भूमि है। और नंबर 7 में है पुरानी पड़ती। तो देखिए यह हमारी भूमि जो है जो बंदर और आकृष्ट भूमि के अंतर्गत है, इसलिए मैंने 3 नंबर कोड इसमें सिलेक्ट कर दिया है और यह आपको कंफर्म कर दिया है मैंने और सेव कर दिया है। तो इस प्रकार से डाटा आपको अपने जो कृषि संगणना का जो ऐप है उसमें इस तरीके से भर लेना है। इतना करने के बाद आप देखेंगे कि इसकी जो सर्च बटन पे जाएंगे, देखिए हमारे 6 खाते भर चुके हैं और हमारा जो खातों की संख्या जो पेंडिंग थी वो 166 से 165 बची हुई है। जब इस तरीके का आपका डाटा भर जाए तो यह अपलोड डाटा टू सर्वर, इसको डाटा को आप सर्वर में अपलोड कर दे। जो भी काम किया हुआ है तो वह सर्वर में दिखने लगेगा। इसमें हमने क्लिक कर दिया है तो वह जो डाटा हमने काम किया हुआ था वह सर्वर में अपलोड हो गया है। तो देखिए यह कृषि संगणना 2021-22 है। वेलकम टू एग्रीकल्चर सेंसस 2021-22 जो कृषि संगणना का जो ऐप है इसमें काम करना है। तो इसमें आप काम कर लीजिए और जो भी समस्या जाए दिक्कत जाए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा मोबाइल नंबर है जिससे आप संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।